हेल पैराडाइज जिगोकुराको एपिसोड 1। कहानी के शुरू में हमें दिखता है कि एक आदमी तलवार लेकर खड़ा है और वहीं कुछ लोग बैठे हुए हैं और जमीन में एक कैदी बैठा हुआ है। तलवार लिया हुआ आदमी बोलता है, कोई आखिरी इच्छा? कैदी बोलता है, नहीं। फिर वो आदमी कैदी की गर्दन पर तलवार से कई वार करता है और आखिर में तलवार ही टूट जाती है, जो देखकर वहाँ बैठे सभी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें कैदी का चेहरा दिखता है और कैदी बोलता है, क्यों? आखिर क्यों मैं मर नहीं सकता? मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। अब तक मैंने बहुत लोगों को मारा है और मैं ज्यादा जीना भी नहीं चाहता। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखती है जिससे हमें पता चलता है कि कैदी का नाम गाबी मारू है और वो इवागाकुरे गांव का एक शिनोबी है। बहुत कम उम्र से ही गाबी मारू को लोगों को मारना सिखाया गया। ज्यादातर लोग इस ट्रेनिंग में मारे जाते हैं, पर गाबी मारू इस ट्रेनिंग से बहुत शक्तिशाली बन गया। पर गाबी मारू कहता है, मुझे मारने वाला आदमी बहुत कमजोर था, मुझे तो निंजा आर्ट भी यूज नहीं करना पड़ा। ये सुनकर लड़की बोलती है, क्या तुम निंजा आर्ट भी यूज कर सकते हो? मुझे दिखाओगे? गाबी मारू बोलता है, क्यों? लड़की बोलती है, बस मैं देखना चाहती हूँ। पर गाबी मारू मना कर देता है। अगले सीन में गाबी मारू को लकड़ियों के ढेर पर बांधा जाता है। फिर एक आदमी गाबी मारू पर भाले से वार करता है, पर भाला ही टूट जाता है। गाबी मारू बोलता है, इसके लिए मुझे माफ करना। फिर लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी जाती है, पर गाबी मारू पर आग का भी कोई असर नहीं होता। ये देखकर सजा देने वाला आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। हमें फिर से जेल का सीन दिखता है जहाँ गाबी मारू बोलता है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद को बचा रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। लड़की बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? गाबी मारू बोलता है, अगर तुम्हें दूसरी तरफ ही देखना है तो मुझे पहनने को कुछ कपड़े ही दे दो। जिस पर लड़की बोलती है, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तुम्हारा बयान लेना है और मुझे वही करने दो। गाबी मारू बताता है कि उसे अपने मॉम डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिवाय इसके कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके गाँव के मुखिया ने ही उन्हें मार दिया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया और मैं इस बारे में सोचता भी नहीं। शिनोबी अपनी मर्जी से किसी को नहीं मारते, हमें जैसा बोला जाता है हम वही करते हैं। फिर लड़की पूछती है, तुम्हें पकड़ा क्यों गया था? तो गाबी मारू बताता है कि मैं वो गांव छोड़ना चाहता था। फिर एक मिशन के दौरान मेरे साथी निंजा ने मुझे धोखा दे दिया। शायद ये गांव के मुखिया का ऑर्डर था। गांव का कानून है कि गांव से कोई भाग नहीं सकता। लड़की पूछती है, तो तुमने गांव से भागने की कोशिश क्यों की? तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि गाबी मारू के दोनों पाँव रस्सी की मदद से दो बैलों से बांध दिया जाता है, ताकि जब बैल भागे तो गाबी मारू बीच से दो टुकड़े हो जाए। तभी सजा देने वाला बैलों के ऊपर रखे घास में आग लगा देता है और बैल भागना शुरू करते हैं। गाबी मारू अपने पैरों से ताकत लगाकर बैलों को रोक देता है और बैल वहीं गिर जाते हैं, जो देखकर सजा देने वाला बोलता है, ये अदालत की बेइज्जती है और बैलों को लाओ। लड़की गाबी मारू से बोलती है, ये अजीब बात है, तुम कहते हो कि तुम मरना चाहते हो, पर ऐसा लग रहा है कि तुम खुद को बचा रहे हो। क्या तुम मेरे कल वाले सवाल का जवाब दे सकते हो कि तुम गाँव छोड़कर जाना क्यों चाहते थे? गाबी मारू बताता है कि वो इवागाकुरे गांव का सबसे अच्छा शिनोबी था, जिसे देखकर गांव के मुखिया ने अपनी बेटी की शादी गाबी मारू से करा दी। गाबी मारू बताता है कि मुखिया की बेटी पागल जैसी थी, पर वो बहुत ही सीधी लड़की थी, उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। पास्ट में हमें दिखता है कि गाबी मारू की वाइफ बोल रही है कि घर में आने से पहले जूते निकाल देने चाहिए, खाना खाने से पहले हमें ऊपर वाले को शुक्रिया कहना चाहिए, जिससे गाबी मारू बहुत परेशान हो चुका था। इसीलिए गाबी मारू गाँव छोड़ने के लिए मुखिया से इजाजत लेने जाता है। मुखिया इसके बदले गाबी मारू से एक आखिरी मिशन पर जाने के लिए बोलता है और उसी मिशन में गाबी मारू के दोस्त उसे धोखा देकर पकड़वा देते हैं। अगले सीन में एक आदमी लड़की से बोलता है कि गाबी मारू से जितना हो सके दूर ही रहना। उसका दूसरा नाम गाबी मारू द होलो है। कहते हैं उसके अंदर इंसानियत नहीं है। जब वो पकड़ा गया था तो उसने 20 आदमियों को मार दिया था और बताता है कि इवागाकुरे के सभी शिनोबी अमर कर देने वाली अमृत पीते हैं, जो कि शिनसिंकियो में पाया जाता है। फिर जेल में गाबी मारू से लड़की बोलती है, तुम कहते हो कि तुम मरना चाहते हो, पर ऐसा लगता है कि तुम खुद को बचा रहे हो। ये सुनकर गाबी मारू याद करता है कि जब उसकी गर्दन कटने वाली थी तो उसने अपनी गर्दन मजबूत कर ली थी और वो सोचता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर गाबी मारू बोलता है कि कल मैं ये सब खत्म कर दूंगा। अगले सीन में गाबी मारू के ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं, पर गाबी मारू फिर भी जिंदा बच जाता है। तभी लड़की सजा देने वाले से बोलती है कि सारी तैयारी हो चुकी है, आप जब कहें मैं काम शुरू कर सकती हूँ। अगले सीन में गाबी मारू को एक अंडरग्राउंड कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ वही लड़की बैठी हुई है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में एक माहिर तलवारबाज है, जिसका नाम यामादा असाइमोन सागिरी है, जो एक ही झटके में किसी का सर उड़ा सकती है। ये सुनकर गाबी मारू चौंक जाता है। फिर लड़की बोलती है, तुम मरना चाहते थे ना, मैं आज तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अगले ही पल में गाबी मारू का सर उड़ जाता है, लेकिन ये सिर्फ गाबी मारू की सोच थी। गाबी मारू तुरंत
हाथ खोल लेता है। सजा देने वाला बोलता है सागिरी इसे जल्दी मार दो। सागिरी ठीक है बोलकर गाबी मारू पर हमला करती है। गाबी मारू उसके वार से बच जाता है। सागिरी बोलती है तुम बचे क्यों, अब मरना नहीं चाहते। गाबी मारू के गर्दन में कट लग जाता है। सागिरी गाबी मारू पर हमला करती है, जिससे बचते हुए गाबी मारू सोचता है क्या मैं मरना नहीं चाहता। फिर सागिरी बोलती है अपने काम के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों के आखिरी वक्त देखे हैं, जो भी अपनी जिंदगी सख्त बनकर गुजारते हैं वो भी आखिरी समय में रहम की भीख मांगते हैं। गाबी मारू द होलो, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत खालीपन है। मैंने तुम्हें अच्छे से जाना तो मुझे पता चला कि तुम्हें अपनी जिंदगी से लगाव है, तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो। पास्ट में हमें दिखता है कि गाबी मारू अपनी वाइफ की बातें सुनकर खुश होता है। तभी गाबी मारू गुस्सा होकर एक तलवार छीनता है और सागिरी से लड़ने लग जाता है। सागिरी बोलती है मैं सही थी ना, तुम खुद से झूठ क्यों बोल रहे हो। गाबी मारू गुस्से में बोलता है बकवास बंद करो, तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो, मैं गाबी मारू द होलो हूँ। फिर हमें पास्ट दिखता है जहाँ गाबी मारू की वाइफ बोलती है आप होलो नहीं हो, ये सच नहीं है, आप बहुत नरम दिल हो। इवागाकुरे में शिनोबी जान लेने के लिए और औरतें बच्चा पैदा करने के लिए है। यहाँ हम तय नहीं कर सकते कि हमें कैसे जीना है, इसीलिए मेरे पिता ने मेरा चेहरा जला दिया कि मैं आम जिंदगी ना जी पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगी। फिर इसके बाद जो हुआ आप खुद ही देख लो। फिर गाबी मारू की वाइफ बोलती है देखो आपका चेहरा कैसे लाल पड़ गया, इतना प्यारा आदमी होलो कैसे हो सकता है। प्रेजेंट में गाबी मारू सागिरी से लड़ते हुए बोल रहा है मैं गाबी मारू द होलो हूँ, मुझमें कोई रहम नहीं है। फिर से हमें पास्ट दिखता है जहाँ गाबी मारू के हाथ में ढेर सारे पैसे हैं और चेहरे पर खून लगा है। इसके बाद गाबी मारू बोलता है मैं अब लोगों को मारना छोड़ दूंगा और अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहूंगा, और इसीलिए मैं मुखिया से बात करने गया था और मैं पकड़ा गया। यहाँ लड़ाई में गाबी मारू बोल रहा है ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी सागिरी एक लेटर दिखाती है और बोलती है ऐसा हो सकता है। सागिरी बोलती है ये सरकार की तरफ से माफी लेटर है, कोई भी गुनाह हो माफ हो सकता है, गांव का मुखिया या और कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना होगा। गाबी मारू बोलता है दूसरी दुनिया, क्या तुम मुझे मरने के लिए बोल रही हो। सागिरी बताती है शिनसिंकियो एक बहुत ही खुशहाल जगह है जो बहुत पहले से है, जिसे लोग पैराडाइज कहते हैं। वहाँ पर जिंदगी का अमृत मिलता है, एक अमर कर देने वाली चीज। अमृत के तलाश में कई लोग गए लेकिन वापस सिर्फ एक की लाश आई। गाबी मारू कहता है ये तो परियों की कहानी लग रही है। फिर हमें एक आदमी दिखता है जो बोल रहा है अमृत के लिए उन कैदियों को भेजो जिन्हें मौत की सजा मिली है, और जो अमृत ले आएगा उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। सागिरी बोलती है मैं काबिल कैदियों को ढूंढने आई हूँ जिनमें जीने की इच्छा हो। और सागिरी बताती है कि जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि तुम्हारी वाइफ अभी भी इवागाकुरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पकड़े जाने के बाद वो ना किसी से मिलती है और ना बात करती है, उसे यकीन है कि तुम जरूर लौटोगे। सागिरी पूछती है कि क्या तुम पैराडाइज जाना चाहोगे, तुम्हारे वाइफ से मिलने का बस यही एक तरीका है, क्या तुम अपनी वाइफ के साथ दोबारा रहना चाहते हो। गाबी मारू द होलो। ये सुनकर सजा देने वाला आदमी गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, और अपने आदमियों से गाबी मारू को मारने के लिए कहता है। गाबी मारू सागिरी से कहता है निंजा आर्ट देखना चाहोगी। तभी गाबी मारू के शरीर से रंग बिरंगे आग की लपटें निकलती हैं और अगले ही पल सभी आदमी जमीन पर पड़े हैं और गाबी मारू उनके ऊपर बैठा हुआ है। ये सब देखकर सजा देने वाला आदमी काफी डर जाता है और गाबी मारू सागिरी से कहता है मैं पैराडाइज जाऊंगा अमृत की खोज में, बताओ मुझे क्या करना है, मुझे कैदियों से लड़ना हो या किसी और से, मैं वापस जरूर आऊंगा अपनी वाइफ के लिए। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।